वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको अपनी रिसर्च लैब से। और मेरी जो रिसर्च लैब है इसका ऑफिशियल नाम है BAP लैब लम्स। BAP से मतलब है बायो एग्री फोटोनिक्स लैब। और इस लैब के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान चीमा। डॉक्टर मोहम्मद इमरान चीमा लम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस लैब के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और हमारी लैब या हमारी रिसर्च ग्रुप की जो एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्टीज़ हैं वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स में है। वैसे तो फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स के अलावा भी डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हमारी लैब में चल रहे हैं, लेकिन उन सब प्रोजेक्ट्स में जो सेंटर पॉइंट पे खड़ा होता है वो फोटोनिक्स ही है। लेकिन एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती हैं या फिर फोटोनिक्स की आगे सब स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा वो ज़्यादातर उन्हीं से रिलेटेड होंगी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे भी जो अभी के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग से ही रिलेटेड हैं। जिस तरह जो अभी एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखें, ये एक चेस्ट पैड है जो कि चेस्ट पे रैप हो जाता है और इसके अंदर जैसा अगर आप देख सकें अभी तो ये फाइबर ऑप्टिक्स लगाया हुआ है। फाइबर ऑप्टिक केबल का एक लूप इस पे लगाया हुआ है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि स्लीप मॉनिटरिंग करेंगे कि एक जो हेल्दी यानी सेहतमंद जो स्लीप है उसको क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं कि नहीं यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट होगा। ये इस तरह से ये पैड बनाया जाएगा जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इस तरह विद कांटेक्ट आ जाएगी विद योर चेस्ट और इसको बना के फिर जो सब्जेक्ट है उसे सुला दिया जाएगा और उसकी स्लीप को फिर मॉनिटर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इनिशियली इस प्रोजेक्ट में हमें अभी टारगेट ये है कि अभी स्लीप हमने मॉनिटरिंग इमीडिएटली नहीं करनी। पहले इसको यूज़ करके हम रेस्पिरेशन रेट मेजर करेंगे, उसके बाद फिर हार्ट रेट मेजर करेंगे और उसके बाद फिर इवेंचुअली जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ये बन जाएगी जिसमें हम वाइटल फिजियोलॉजिकल साइंस को डिटेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम स्लीप को मॉनिटर करने लग पड़ेंगे। लेकिन अभी ये जो पैड और फाइबर ऑप्टिक्स है ये डिसकनेक्टेड है विद द सिस्टम। मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ जिसके साथ ये कनेक्टेड होगा और इवेंचुअली ये जो प्रोजेक्ट है फिर आगे वर्क करेगा। बाकी इस वीडियो में छोटी सी मैंने आपसे माजरत भी करनी है कि इस वीडियो की जो फ्रेमिंग वगैरह है वो आई नो वो इतनी अच्छी नहीं सेट हो पा रही क्योंकि ये वीडियो मैं टोटली अपने मदद आपके तहत बना रहा हूँ एंड वाइल रिकॉर्डिंग आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। इस वजह से मैं चीज़ें उस तरह से सही सेट नहीं कर पा रहा। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं विद द वीडियो। ये जी वो फाइबर ऑप्टिक्स का सेटअप है जिसके साथ ये जो चेस्ट पैड है ये कनेक्ट होगा। इस सेटअप में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगी हुई हैं और ये सब इवेंचुअली कर रही हैं कि जो सेंसिंग इसमें एप्लीकेशन है उसमें ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, अब इसकी जो टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स हैं या फिर जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी गहराई में मैं नहीं जा रहा क्योंकि फिर ये वीडियो थोड़ी सी इरेलीवेंट हो जाएगी शायद बहुत से लोगों के लिए। इस वजह से मैं थोड़ा सा जेनेरिक ही रखना चाह रहा हूँ। बहरहाल पॉइंट यही है कि इस जगह ना फाइबर ऑप्टिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी डिवाइसेस आपको साथ नज़र आ रही हैं आप उनको यूँ समझिए कि फाइबर ऑप्टिक्स में जो मौजूद लाइट है उसे मैनिपुलेट करने के लिए और उसके साथ कुछ ना कुछ यानी अपनी मर्ज़ी या फिर जो अपनी हमारी डिमांड्स हैं उनके इन अकॉर्डेंस करने के लिए हम ये डिवाइसेस को साथ फिर यूज़ करते हैं। जिसमें ये जो डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स के साथ कंपेटेबल हैं। और थोड़ी सी एक नर्ड हरकत भी मैं करता हूँ कि एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि फाइबर ऑप्टिक्स तो यूजुअली हम देखते हैं या सुनते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रिसर्च कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करके सेंसिंग एप्लीकेशंस में। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये किस तरह मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स को सेंसिंग में यूज़ किया जाए। आपको क्या लगता है कि इंट्यूशन क्या कहती है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स जिससे लाइट गुजर रही है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए सेंसिंग एप्लीकेशंस में। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस हमारी लैब में पड़ी हुई है, इसे स्प्लाइसर कहते हैं और ये बेसिकली करती है कि दो फाइबर ऑप्टिक्स स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ती है, आपस में फ्यूज़ कर देती है। बेसिकली इसकी यहाँ पे जो है एक फाइबर हम प्लेस करते हैं फाइबर ऑप्टिक और दूसरा इधर प्लेस करते हैं और फिर इस मशीन के ज़रिए आपस में उन्हें फ्यूज़ कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स के टेपरिंग का सेटअप भी बनाया गया है और ये इंडिजिनसली हमारे लैब में बनाया गया था, जिसमें यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं जो इसे क्या कहना चाहिए स्टैंड्स कह लें या फिर प्लेटफॉर्म्स कह लें, ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स को प्लेस करने के लिए। इसके साथ ये टॉर्च है और ये टॉर्च बेसिकली हाइड्रोजन फ्लेम देती है और ये हाइड्रोजन आ रही कहाँ से है, ये जनाब यहाँ से उस सिलेंडर से आ रही है।
ये हाइड्रोजन सिलेंडर है। हाइड्रोजन सिलेंडर से हम हाइड्रोजन गैस लेके इसको फिर बर्न करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स को यहाँ पे फिर टेपर करने के लिए, मतलब उसको थिन करने के लिए ये फिर यूज़ होती है। और इस टेपरिंग सेटअप की प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हाइड्रोजन सिलेंडर प्रोटोकॉल्स टू यूज़ वो क्या है, और फिर जब आप जा रहे हो टू लीव वो क्या है, और फिर साथ कॉशन भी एक लिखी हुई है। ये बेसिकली मैंने लिखा था, तो हाँ ये मेरी हैंड राइटिंग है। बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है। उसके बाद एक ये गैस चैम्बर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी मेरा ही रिसर्च प्रोजेक्ट था और ये भी चलेगा मज़ीद। ये बेसिकली जो गैस चैम्बर है ये ह्यूमिडिटी डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे थे, और इसमें भी ह्यूमिडिटी डिटेक्शन जो थी वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स को यूज़ करके हम कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं जो कि दिखा रहे हैं कि इस टाइम लैब में 93% ह्यूमिडिटी है, और ये वाला जो है ये 87 बता रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज़ था ह्यूमिडिटी डिटेक्शन का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल लैब में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को फिर फ़िलहाल रोक दिया गया था कि पहले ज़रा ह्यूमिडिटी कम हो जाए, मौसम थोड़ा तब्दील हो जाएगा और ह्यूमिडिटी लेवल जब कम हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड फेज़ है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो जी ये थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपनी रिसर्च लैब और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स का आपको बताया। और इस वीडियो में जो कि फ्रेमिंग बड़ी फजूल रही है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं मेरी, वो आप छोटा भाई समझ कर मुझे माफ़ कर दिया करें। लेकिन अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि फ्रेमिंग बेहतर हो। बहरहाल वीडियो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो ने फैसिनेट किया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैंड_साही। इंस्टाग्राम पर भी मैं बड़ा एक्टिवली कंटेंट डालता रहता हूँ, स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो पर या फिर इंस्टाग्राम पर। अल्लाह हाफिज़।